गाइस तुम्हें पता होगा कि हॉस्पिटल कितनी ज़्यादा एक क्रीपी जगह है। मतलब वहाँ पे आए दिन लोगों की डेथ्स होती रहती है। मतलब वहाँ पे तुम कभी भी हॉस्पिटल गए होगे तुम्हें पता चलेगा। मतलब तुमने नोटिस किया होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी वाइब्स आती है। और ये सब कॉमन चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, ये भाई किसी और की नहीं बल्कि मेरे खुद के दोस्त की है। जिसको भाई सुनने के बाद मेरे को स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हुआ ये सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन ये अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ ना, तुम्हें इस पे खुद यकीन नहीं होगा भाई। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ये स्टोरी की शुरुआत होती है भाई उत्तर प्रदेश के डोम हिल हॉस्पिटल से। तो मैं जब तक अपने दोस्त की कहानी पे बढ़ूँ तब तक हम इस हॉस्पिटल के बारे में जान लेते हैं। हॉस्पिटल कितनी ज़्यादा क्रीपी है और ये इंडिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल की लिस्ट में आता है। तो भाई इस स्टोरी की शुरुआत होती है 1986 में, जब ये हॉस्पिटल को बनाया गया था। तो मतलब जब इस हॉस्पिटल को बनाया गया था तब एकदम सब कुछ बढ़िया था। लिटरली मतलब यहाँ पे लोग आते थे, अपना इलाज कराते थे, चले जाते थे। मतलब एट द एंड ऑफ द पॉइंट सब ठीक-ठाक ही था। लेकिन भाई एक दिन ना इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसी एक घटना हुई ना जिससे कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दिन एक लेडी उस हॉस्पिटल में आई अपने बच्चे को लेकर, और उसका बच्चा एक्चुअली मेंटली थोड़ा रिटार्डेड था, ठीक है? वो अजीब-सी पागल हरकतें करता था। तो उसका वो इलाज करवाने आई थी। तो भाई उस वो लेडी आती है उस डॉक्टर के पास, वो कहती है कि भाई मेरे बच्चे को ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा देखो क्या प्रॉब्लम है। तो वो डॉक्टर आता है, तो बोलता है ठीक है, हम देखते हैं। तो वो बच्चे को उस अपने चेंबर में लेके जाता है और वो देखता है कि बच्चे को क्या-क्या दिक्कत है, और थोड़ी देर बाद आके भाई डॉक्टर कहता है कि भाई आपका बच्चा ऑन द स्पॉट डेथ। बट कैसे? और भाई ये चीज़ सुनने के बाद ना वो लेडी लिटरली ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो जाती है भाई हॉस्पिटल की छत के ऊपर, और वो लिटरली वहाँ से जंप कर देती है। सीरियसली वो वहाँ से सुसाइड कर लेती है भाई। और तब से लेके आज तक भाई लोग कहते हैं कि उस बच्चे की आत्मा और उस औरत की आत्मा इस हॉस्पिटल में मंडराती है। और जो भी आज तक उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है इलाज कराने, भाई लोग कहते हैं कि भाई उन्हें रात में बहुत ही अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे किसी की बच्चे के रोने की आवाज़, पायल छनछनाने की आवाज़ और भी बहुत कुछ। जैसे भाई कोई तड़प रहा हो भाई, जैसे कोई तड़प रहा हो और वो बच के निकलना चाहता हो लेकिन वो निकल नहीं पा रहा हो। और ये चीज़ भाई इतनी ज़्यादा खौफ़नाक लगती है सुनने में कि भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए लिटरली। अब तुम सोच सकते हो कि भाई रात में जो पेशेंट रहते हैं उस हॉस्पिटल में, उनकी क्या हालत होती होगी रात में इस हॉस्पिटल में। तो अब हम अपने फ्रेंड की स्टोरी पे बढ़ते हैं कि आखिरकार उसके संग क्या हुआ था। तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अंकित, और वो मतलब अपने एक मामा के बेटे को, जिसका मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, उसको लेके वो जाता है उस हॉस्पिटल पे, ठीक है? और उसको डॉक्टर कहते हैं कि आपको सारी रात यहीं पे रुकना होगा पेशेंट के बाजू में, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अंकित बोलता है सही है यार, कोई बात नहीं, रुक लेंगे। और वो रुकता है, ठीक है? और रात के जैसे ही 10 बजते उसको ना मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अजीब-सी वाइब्स आती है। अजीब-सी वाइब्स, जैसे उसके बाजू में कोई बैठा है, कुछ ये है, कुछ वो है, और उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। उसको अजीब-सी नींद आती है, बॉडी में अजीब-सा वेट लगता है, और वो कहता है कि भाई मैं अपने मम्मी-पापा को कॉल करके ये सब चीज़ बताता हूँ, और मम्मी-पापा कहते हैं कि भाई तू एक न्यू जगह में बैठा है, तू एक न्यू जगह में रात बिता रहा है। तो ऑब्वियसली भाई ये सब चीज़ तो होता रहता है, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली वो एक स्पिरिट थी जो अंकित को मारना चाहती थी। बट अंकित को ये बात बहुत ही देर बाद समझ आई, लेकिन आखिरकार उसको समझ आ गया। अब वो समझ कैसे आया वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सब जब चीज़ उसके संग हद से ज़्यादा बढ़ गई ना, तो वो गया टॉयलेट, ठीक है? अपना मुँह धोने फ्रेश होने की, भाई ये मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट में एंट्री लिया ना, उसने देखा कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर से एक अजीब-सी एक औरत की चलने की आवाज़ आ रही है, काफ़ी हॉन्टेड तरीके से, और पायल बज रहे। तो पायल की छनछनाने की आवाज़ आ रही है, इसको गलत मत समझना। तो वो सुन के भाई अंकित की जो फटी ना, वो उसको पता था हॉस्पिटल में कोई भी नर्स-वर्स नहीं है, ठीक है? मुश्किल से 1-2 नर्स थी जो नीचे खाना खा रही थी, और जब वो उससे जाके वो पूछा कि क्या ऊपर कोई है? क्या ऊपर कोई नर्स ने पायल पहना है? तो कहा कि नहीं, हॉस्पिटल में पायल पहनना अलाउड नहीं है नर्स लोगों को। ये सुन के भाई जो उसकी फटी ना, भाई लिटरली, लिटरली मान के चलो, वो अपने आप को सँभाल नहीं पाया। उसको लगा कि भाई यहाँ से अब भागना है, जैसे-तैसे करके निकलना है, लेकिन एक्चुअली वो फँस चुका था क्योंकि उसका मामा का बेटा भी वहाँ था, तो वो निकल नहीं सकता था। उसने आपको अपने काम डाउन रखा, ठीक है? उसने आपको सँभाला, उसने नर्स को ये सब चीज़ बताई, तो नर्स ने कहा, "हाँ, एक्चुअली ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है, इसलिए हम हॉस्पिटल के रात में कॉरिडोर में नहीं घूमते, एक्चुअली हम बाहर रहते।" तो अंकित बोलता है कि आपने ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं बताई? तो नर्स कुछ जवाब नहीं देती। तो अंकित बोलता है कि अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तो
वो कहता है कि आप फटाफट मेरे मामा के बेटे का फटाफट इलाज करो, ठीक है? मेरे को नहीं पता, आप अभी करोगे वरना मैं पुलिस-वुलिस को बुलाऊँगा। ये वो कहता है, वो इतना ज़्यादा डर जाता है, मतलब वो कुछ भी बकने लगता है। तो नर्स लोग कहती है उसको बैठा के अच्छे से समझाती है कि देखो, अपने आप को थोड़ा काबू में रखो। आई नो तुम बहुत ज़्यादा घबरा गए हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आप हमारे साथ रहो, ठीक है? को आप कॉरिडोर की ओर जाना भी तक नहीं, ठीक है? तो अपने आप को वो अंकित सँभालता है, ठीक है? थोड़ी देर तक तो वो सँभालता है, उसके बाद वो जैसे ही वो हॉस्पिटल के बाहर आता है, वो देखता है एक काली-सी परछाई, एक औरत की काली-सी परछाई छत के ऊपर खड़ी हुई है, लिटरली उसको घूर रही है। वो मतलब पूरा ब्लैंक आउट हो जाता है लिटरली और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो नर्स उसको उठाती है, पानी-वानी उसके फेस पे मार के। तो ये चीज़ के बाद ना, ये इंसिडेंट के बाद अंकित लिटरली ब्लैंक आउट हो जाता है। मतलब बाय द वे उसके मामा का बेटे-वोटे का इलाज हो जाता है ठीक-ठाक एकदम बढ़िया से। वो उसको घर लेके आ जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा में होता है ना ये चीज़ देख के, क्योंकि कभी उसके संग ये सब चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और भाई वो लिटरली बहुत दिन बीमार था, उसको बहुत डॉक्टर-वॉक्टर के पास ले जाया गया और वो बाय द वे अभी भी ठीक है। अभी ठीक है वो। तो भाई तुम सोच सकते हो कि वो हॉस्पिटल कितना ज़्यादा खौफ़नाक है और रात में जाना कि भाई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो भाई अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को दबाओ, ठीक है? ताकि तुम लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, बाय। और अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो तुम उसे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाय।